दोस्तों, एक बार की बात है कि माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्री हरि विष्णु के हाथ की कलाई पे बांध दिया और उन्होंने शेषनाग को कसकर श्री हरि की कलाई को बांध दिया, जिससे उसके नेत्र से दो अश्रु निकल गए और उन दो आंसू की बूंदों से दो सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से पहली कन्या का नाम सुनैना रखा गया और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। दोस्तों, सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया गया। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ, किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों की सम्राट रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाथ से प्रेम हो गया। दोस्तों, मेघनाथ जिसका नाम इंद्रजीत था। दोस्तों, मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके जन्म के बाद उसका नाम मेघनाथ रखा गया, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ गड़गड़ाहट के समान थी, इसलिए रावण उसको सर्वोच्च मानता था। दोस्तों, रावण ने हमेशा ये कामना की कि उसका पुत्र सबसे ऊंचा रहे और वो इतना पराक्रमी रहे कि उसको कोई हरा ना सके और वो अजेय रहे। इसलिए दोस्तों, मेघनाथ को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त थीं और मेघनाथ भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। दोस्तों, जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर ये श्राप दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेता युग में मेरे ही हाथों होगा। दोस्तों, इसी श्राप के कारण मेघनाथ का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धर के किया। दोस्तों, शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण द्वारा काटी गई, जिससे उसके भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। दोस्तों, सीता माता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम लंका पहुँचे और वहाँ युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लक्ष्मण द्वारा रावण पुत्र मेघनाथ का वध हो गया। दोस्तों, वध के पश्चात मेघनाथ का हाथ सुलोचना के समक्ष आके गिरा। दोस्तों, सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं ये उसके पति की भुजा है भी या नहीं, अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लेखनी से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखो। दोस्तों, हाथ ने लिखा, हे प्रिय, ये मेरा ही हाथ है। मेरी परम गति प्रभु श्री राम ने अनुज महातेजस्वी तथा दैवीय शक्तियों के धनी श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा शीश श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा शीश पवन पुत्र हनुमान जी ने रामचंद्र के चरणों में रख के मुझे सदगति प्रदान की है। तो रावण की बातें सुन के वो राम के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि श्री राम ने उन्हें देखकर समझ गए और कहा, हे देवी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आप बहुत ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति पराक्रमवान है। आप कृपया अपना उपलक्ष्य कहें। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप ये मत समझना कि आपने मेरे पति को मारा है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं है। ये तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र ये है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानर गणों ने पूछा कि आपको ये किसने बताया कि मेघनाथ का शीश हमारे पास है? तो सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पे वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो ये कटा सर्वी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ है तो वो सर हंसने लगे, और मेघनाथ का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देख सबने सुलोचना के प्रतिव्रत का सम्मान किया। मेघनाथ का जो मूल नाम घननाथ था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वासवजीत, शक्रजीत, इंद्र कहा गया। दोस्तों, ब्रह्मा का वरदान था कि बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। इस पर ब्रह्मा ने कहा, वरदान मांगो। दोस्तों, सुलोचना मेघनाथ की पत्नी और भगवान विष्णु की शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूँकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वो सुलोचना के पिता व मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था और कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमीला भी बताया गया है। दोस्तों, युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई। दोस्तों, हालांकि इस कथा का उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण में और ना ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाओं में, मुख्यतः जैसे तमिल की कथाओं में इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। तो आज हम आपको सुलोचना के चरित्र और उसके सती होने की कथा बताएंगे। दोस्तों, जब तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को ये ज्ञात हुआ कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु स्वयं नारायण का रूप है, तो वो अपने माता पिता और सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वो अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा
तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वो इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वो भावुक ना हो जाए और युद्ध में कमज़ोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंख में एक भी आंसू नहीं था और वो अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसको पता था कि आज उसका पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता और कर्तव्यनिष्ठ नारी के होने के कारण उसे अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उसके कर्तव्यों में इसका साथ दिया और अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। दोस्तों, जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तक काट कर धड़ से अलग किया तो उसे भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया। दोस्तों, भगवान श्री राम लंका और सुलोचना को ये बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उस भुजा ने सारा युद्ध का वृतांत बता दिया। दोस्तों, इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची और उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसको ये आज्ञा तो दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वो सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ की धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। चूंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे और उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तक लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। दोस्तों, जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम और उनकी सेना के द्वारा उसका उचित आदर सम्मान किया गया और श्री राम ने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया और अपने पति का मस्तक मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सबके मन में ये आशंका थी आखिर सुलोचना को ये सब कैसे पता चला। तब सुलोचना ने सबको सारी बात बताई। ये सुनकर मुख्यतः वानरराज सुग्रीव हतप्रभ थे और उन्होंने सुलोचना से मांग की थी कि वो इस कटे हुए धड़ को हंसाकर दिखाएं। इसके बाद सुलोचना ने उस मस्तक को अपने प्रतिवत धर्म की आज्ञा देकर सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर सब आश्चर्य में पड़े, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव से और शक्ति से भली बात परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध से विराम की घोषणा की और लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई और समुद्र के किनारे सभी मृत सैनिकों और मेघनाथ की अर्थी सजा दी गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई। दोस्तों, ऐसी थी सती सुलोचना की कथा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सती सुलोचना की कथा बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।